हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। जिंदगी के द्वंद्व के लेकर के लाखों ही झमेले। अब तो आश्रय तुम हो केवल, अब तो आश्रय तुम हो केवल। कर लो मुझे स्वीकार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। परम सम्माननीय परम प्रेमास्मद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद तीर्थ जी, समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय, जिसका नाम ही भगवान ने दिया श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है हमको, श्रद्धा का स्वरूप क्या है, ये सारे मन में अपने एक जिज्ञासा बना लेनी चाहिए। और अगर हमारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा नुकसान क्या होगा। श्रद्धा का स्वरूप क्या है, एक पहला प्रश्न हो जाएगा। श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है, ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा किस पर हम श्रद्धा करें, श्रद्धेय कौन होगा। चौथा प्रश्न हो जाएगा अगर मेरे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, गति क्या होगी। और जब हम इस श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सामने बाधाएं कौन सी आएगी, समस्या कौन सी आती है, रुकावट कौन सा आता है, वो भी तो हमको पता होना चाहिए। प्रतिबंध, हमारी भाषा में हम कहेंगे उसमें प्रतिबंध क्या होता है। और अंतिम बात, फिर उस प्रतिबंध के निवारण का उपाय क्या है। इतने विषय हो जाते हैं आपको इस श्रद्धा से संबंधित।
हमने क्रमशः शायद नाम नहीं लिया होगा, लेकिन इन विषयों पर विचार हमने किया। एक उपनिषद में खास करके जब हमारा ऋग्वेद का समय है तो उसमें ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन उपनिषद में बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व तक आपको ले जाने के लिए है। उपनिषद का जो देखो मूलभूत वाक्य है, मूलभूत, वह यजुर्वेद का तैत्तरीय उपनिषद वो घोषणा करता है, ब्रह्मविदाप्नोति परम, यह मूल वाक्य है। ब्रह्मविदाप्नोति परम, जो ब्रह्म तत्व को जान लेगा वो परम तत्व को जान लेगा, उसका आवागमन छूट जाएगा, फिर उसके जीवन में जो यह शोक मोह है वो निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म एक है और एकत्व के ज्ञान से जीव का समस्त दुख निवृत्त हो जाता है। यह मूलभूत वाक्य है। तब तुरंत इसके बाद अब जिज्ञासा हुई कि फिर वो ब्रह्म है क्या। जब श्रुति ने घोषणा किया कि ब्रह्म को जानने वाला समस्त शोक मोह आवागमन से छूट जाएगा, तो उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो अगली ऋचा होगी, ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्त सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का लक्षण है, उस ब्रह्म का ये स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का ये स्वरूप लक्षण, ऐसा है ब्रह्म। अब भीतर इच्छा हुई कि उस फिर ब्रह्म को हम जाने कैसे, उपाय क्या है, तो अगली वल्ली में आएगा कि हां, एक बालक है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार अधीय भगवो ब्रह्मेति। बालक अपने आचार्य के पास जाता है और पूछता है, मुझको उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करिए, ग्रहण कराइए, अनुभव कराइए। तो आचार्य ने कहा, देखो अब पहले लक्षण बता दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त विषम विशन्तीति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। कैसे, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। वहां पर यह सूत्र कई बार दोहराया जाएगा। उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए उपाय है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तप के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति की जा सकती है। वो बालक वहां से चला गया, ये लक्षण सुनकर के कि जहां से जगत की उत्पत्ति हुई, जहां से स्थित है, जहां जाके समा जाएगा वो ब्रह्म है। वो बालक चला गया जंगल में, तपस्या करता है, और तपस्या करके उसने अन्नमय कोश को जाना। कौन, यह 5 महाभूत जो है वही ब्रह्म है। 5 महाभूत से बना हुआ ये देह, अन्नमय कोश, अन्न प्रधान है, वही ब्रह्म है। ऐसा जान के वापस आया। उसने कहा, जान लिया, हमने जान लिया। उनका क्या जाना, अन्नम हवै ब्रह्म अन्नाद्धेव खल्युमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। ये अन्न ही ब्रह्म है। अन्न माने 5 महाभूत, अन्न ही ब्रह्म है। उसी से सारा जगत उत्पन्न होता है, उसी में सारा जगत स्थित है, और सारा जगत उसी में जाके लीन हो जाएगा। आपने यही लक्षण बताया था, हमने यही समझ लिया, अन्नमय कोश ही ब्रह्म। आचार्य ने फिर कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तुमने जो जाना है, अभी पहली सीढ़ी पर पहुंचे हो, अभी तुमने मूल ब्रह्म को नहीं जाना है। उपाय बस वही तपसा ब्रह्म। ये तपसा शब्द बार बार आएगा वहां पे। वो बालक फिर चला जाता है, फिर तपस्या करके आता है, फिर एक कदम आगे बढ़ा हुआ है।
अब वो प्राणमय कोश को जाना, फिर मनोमय कोश को जाना, और अंत में बार बार गुरु वही कहते तपसा ब्रह्म, तप के द्वारा ही जानो। और अंत में जब उसको अनुभूति हुई, आखिरी में जब अनुभव हो जाता है तो अपने पिताजी के पास लौट के फिर आता ही नहीं। जब अनुभव हो गया तो फिर काहे के लिए आवेगी? जब तक संशय था तब तक अनुभव नहीं। तो वहां उस ब्रह्म को जानने का स्वरूप जो बताया, रास्ता, वो कौन सा? तपसा ब्रह्म। देखो ये उपनिषद में वहां पर भी है, मुंडक उपनिषद में आएगा, अथर्ववेद में, तपसा चीयते ब्रह्म। आप लोग जो है ये तप शब्द अपने उपनिषद में अनेकानेक बार फिर आएगा। तो तप, कौन सा तप किया वहां पर? वो जो बालक वहां गया जंगल में, वहां जंगल में गया, पिताजी की आज्ञा। अब थोड़ा उपनिषद का ध्यान रखो, तब हम गीता में आ रहे हैं। जब बालक जंगल में गया और वहां जाकर के पिताजी के बताए हुए उस सूत्र का मनन करने लगा, तो वहां पर ऐसा वर्णन नहीं कि उसने चारों तरफ आग जला के तपस्या किया होगा, कि पानी में खड़ा होकर तपस्या किया, कि एक पांव पे खड़ा होकर तपस्या किया, ऐसा तो कुछ वर्णन नहीं है। उसने तप किया। तो तप शब्द के दो अर्थ होते हैं। उसी के आधार पर अगला करीब 5-6 श्लोक हैं जिसको हमको समझना। तप शब्द के दो अर्थ होंगे। पहला अर्थ होता है तप संयमिने। जब हम अपने इंद्रियों को, अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि को संयमित करते हैं तो उसका नाम भी हो जाता है तप, संयम के अर्थ में। और दूसरा अर्थ होता है तप चिंतने। जब तक आप श्रवण मनन निधिध्यासन करते हो, चिंतन करते हो, तब समझना कि वो भी तप। जब मुंडक उपनिषद ने कहा उसने, वो जो एक तत्व है, उसने विचार किया कि मैं सृष्टि को बनाऊं, तो तपसा चीयते ब्रह्मा, वो ब्रह्म तप से वह फूल गया, निरुपाधिक से सोपाधिक हो गया। वहां पर तप का अर्थ कोई क्रिया नहीं, बल्कि तप का अर्थ है चिंतन, विचार। तो दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, तप चिंतने और तप संयमने, ये दोनों अर्थ लिया जाता है। जब संयम कोई करता है तो उसको भी हम कहते हैं तप, और जब चिंतन करता है, अब इसको दोनों अर्थ में समझ। पूर्व मीमांसा में चूंकि दो ही विभाग है हमारे, कर्म का और ज्ञान का, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में संयम प्रधान है और उत्तर मीमांसा में चिंतन प्रधान है। हाँ, ये है मूल चीज। बाकी और दर्शन में, अब तो दर्शन शास्त्र वाले अभी तक तो पता ही नहीं था। हाँ, जैन दर्शन वाले कहेंगे दो प्रकार का प्रधान तप होता है, बहिरंग और अंतरंग। फिर अंतरंग में 6 विभाग होते हैं, बहिरंग में 6 विभाग होते हैं, उनके यहाँ तप प्रधान है। सब जगह पर उनके तप का विचार किया जाता है। हम लोग भगवान क्या कहते हैं गीता जी में, उसके हिसाब से श्रवण करते हैं। हमको इतना कहना था कि ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए तप बहुत प्रधान साधन है, मुख्य साधन बताया उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में, सभी शास्त्रों में। अरे यहां तक कि भागवत जब पढ़ेंगे, भागवत, तो भागवत में तो आया कि वो कमल के फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने विचार किया कि कोई है तो नहीं, क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि मैं जहां से आया हूं वो कौन है, मुझको बनाने वाला कौन है, मेरा कारण कौन है। हर प्राणी को खोज करना चाहिए। हाँ, ये हमारे यहाँ का बहुत प्रधान चिंतन है। कस्तम को हम कुत आयाता, कहां से हम आए हैं। को में जननी, को में ताता, मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। जब ब्रह्मा जी ऐसा विचार करने लगते तो कुछ था ही नहीं, विचार क्या करें, पूछे किससे। तो सोचा कि वो जो कमल का फूल है उसकी डंठल को पकड़ के जाता हूं, जहां से वो डंठल आया होगा वही मेरे जन्म का कारण होगा। हाँ, तो फूल है कार्य जिस पर बैठे हुए हैं,
उसके डंठल को पकड़ के खोजना शुरू करते हैं। तो कार्य को देख के कारण की खोज करते हैं हमारे सबसे प्रथम पुरुष कौन? ब्रह्मा जी। कार्य को देख के कारण की खोज करना, ये विज्ञान तो नहीं है ना? क्या हुआ? विज्ञान पढ़े लिखे लोग, साइंस माने क्या होगा? हाँ, हाँ, दो विभाग है, साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके दो विभाग करिए। साइंस का काम केवल खोज करना होता है। क्या हुआ विनोद? हाँ? साइंस का काम केवल खोज करना है, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है। फिर टेक्नोलॉजी बाद में आएगी कि इसका हम जीवन में उपयोग कैसे करते हैं। साइंस का काम, अब ऊपर से फल गिरता है तो उसका कारण क्या है। एक बार हम काशीपुर में बैठे थे, काशीपुर समझते होंगे, यही है पहाड़ की तरफ में। तो वहाँ पर कुछ वहाँ के अच्छे अच्छे लोग बैठे थे। तो मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा जग गई, मैंने पूछा यहाँ का नाम काशीपुर क्यों रखा भाई? हाँ, शंकर जी का कोई मंदिर वंदिर है क्या? काशीपुर रखा है। तो हमारे मन में तो अपने हिसाब से शंकर जी का कोई खास मंदिर है तो क्या। तो उसमें एक कोई व्यक्ति बैठे थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी कौन सोच के दिमाग खराब करे। हाँ, अरे मेरे पिताजी के जमाने में भी काशीपुर था, दादाजी के जमाने में भी काशीपुर था, कौन सोच के दिमाग खराब करे। भैया हमारा जितना था सब बंटाधार कर दिया उन्होंने। हाँ? अब हमने सोचा, फिर हमने छोड़ा नहीं, हम छोड़ते नहीं। फिर हमने कहा एक बात बताओ, अगर यही शब्द उस समय पर वह न्यूटन अगर कहता तो, मेरे पिताजी के जमाने में भी ऐसे फल गिरता था, दादाजी के जमाने में भी ऊपर से फल नीचे गिरता, कौन सोच के दिमाग खराब करे? यही ना। अगर यही शब्द वो कहता, कौन सा था जो चाय बना रहा था और भुक भुक बन रहा था? हाँ, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, हम भूल जाते हैं ना, थोड़ा याद दिला दिया करो। हाँ, वो क्यों विचार करता है कि आखिर ये क्यों भग भग कर रहा है? कार्य को देख के जो कारण की खोज करता है वही विज्ञान है, और मैं कह सकता हूं वही अध्यात्म है। बस विज्ञान बाहर के जगत की खोज करता है, अध्यात्म आपके आंतरिक जगत की खोज करता है। हमारे सबसे प्रथम पुरुष ने यही किया ना, ब्रह्मा जी ने यही किया ना। ये फूल का कारण कौन है? इसलिए हम सब का पहला काम यही है। पहला कर्तव्य इतिहास पढ़ना नहीं है, व्यापार करना कि नौकरी करना कि रुपया कमाना कि पहला कर्तव्य क्या हमारा? पहला कर्तव्य नहीं कि फ्लैट बना के बेच डाला। ये रेगुलर नहीं आते, इसीलिए जो है हमारा जो है, हाँ आज ही तो फंसे हैं, पता नहीं कला में ना हुए, तो जो कुछ कहना होगा हम आज ही कह लेंगे। हाँ, हाँ, अब देखो जो रोज आता है उससे मेरा बहुत लगाव है। हाँ, ये बात बिल्कुल, आप केवल हमारे नहीं। हाँ, हम ट्रेन में बैठे थे, जा रहे थे, और सामने कोई बैठा हुआ ऐसे ऐसे मला, प्रतापगढ़ वाले समझ जाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे, महाराज जी चलेगी। आप किसी एक व्यक्ति को बताओ जो तमाकू अकेले खाया हो। हाँ, तमाकू खाने वाला को तमाकू खाने वाले से प्रेम होगा, ताश खेलने वाले को ताश खेलने वाले से प्रेम होता है, बीड़ी पीने वाला को बीड़ी ही पीने से प्रेम वाला, हाँ खोज लेता है वो। हाँ, उसके पास सिगरेट लगाया और माचिस नहीं है, सड़क पर मिल जाएगा कोई ना कोई। हाँ, समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम। तो हम सत्संगियों को सत्संगियों से प्यार होता है। सही बता रहा हूं। हाँ, हाँ, उन पर ध्यान होता है। अब जो समझदार हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं है ना बाहर के, सब पुराने ही हैं। हाँ, 4 दिन से रोज कोई ना कोई आ रहा है, आपका दीपक जला रहा है, वो चला जा रहा है, तो इसीलिए तो उन पर ध्यान है। हाँ, चेहरे से मैं पहचानता हूं।
लेकिन यहीं बैठ इन पर ये हमारा 3 का ग्रुप जो है बहुत बढ़िया लगा। हाँ 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 बिल्कुल। बाकी वो दीपक जलाए और चले गए, तो मैंने पूछा भी नहीं होगा किसी से, ध्यान दो, किसी से पूछा होगा क्यों? वो एक दिन दीपक जला के भाषण दे के चले गए, तो दूसरे दिन आते तब मेरा ध्यान वहां पर चला जाता। हाँ, ये हमारा सत्संग का थोड़ा सा बीज तो है ना अंदर, जिसके भीतर अंदर कुछ होता है उससे भीतर प्रस्फुटित होगा। हाँ? तो हमारा जीव का पहला कर्तव्य क्या है शास्त्र के हिसाब से समझो तो जो हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी ने किया वही मेरा कर्तव्य है। महाजनो येन गतासा पंथा, उन्होंने क्या किया? पहले कारण की खोज किया, कहां से आया हूं, तो मेरा कर्तव्य पहला यही है कि मैं अपनी खोज करूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा मूल उपादान कारण क्या है, कहां हमको जाना है, कहां हमको जाना है। बात आगे बढ़ती है, ब्रह्मा जी जाते हैं, वो डंठल पकड़ पकड़ करके नहीं पहुंच पाए, नहीं पता लगा, उनको 2 अक्षर सुनाई पड़ता है, ता और पा, ता पा ता पा, 16वां और 25वां स्वर के 16वां अक्षर और 25वां अक्षर, 2 अक्षर सुनाई पड़ता है, ता और पा। ब्रह्मा जी लौट करके आए, फिर कमल के फूल पर ही बैठे और दोनों को मिला दिया तो आपने हो गया तब ब्रह्मा जी ने तप किया। जब तप किया तो स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया। देखो भागवत की कथा में ये सब है, लेकिन ये सब कोई सुनाएगा नहीं जल्दी, वहां तो बस राधे राधे जपो। हाँ? हाँ। जब तप किया ब्रह्मा जी ने, भगवान प्रकट हुए, तब भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ लेकर के हाथ में मिलाया। ये हाथ मिलाने की परंपरा वहां से है, हाँ, कोई अशास्त्री नहीं है। ब्रह्मा जी ने हाथ मिलाया, अरे ब्रह्मा तुमने तप किया है और तपो में हृदयम साक्षात, ये वहां का वचन है भागवत का। तप तो मेरा हृदय है, तप मेरा हृदय, मेरे हृदय में किसी को प्रवेश करना हो तो तप करे, क्या चाहिए। और भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया जिसका नाम है चतुश्लोकी का भागवत। उस प्रसंग में तप बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब वहां ब्रह्मा जी ने तप कौन सा किया होगा? कमल के फूल पे बैठ करके, तो वहां तप मतलब क्रियात्मक तप नहीं है, बल्कि वहां पर चिंतन वाला ही तप है। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, गंतव्य की प्राप्ति पर्यंत जो आप चिंतन करते हो उसी का नाम है तप। अर्जुन, हमने तुमको भोजन 3 प्रकार का होता है बताया, कल सुना था, ध्यान है कि भूल गए सब? हाँ, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, वो भी कल बता दिया था। अब तप 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन पहले ये समझ लो कि तप 3 चीजों से की जाती है। 3 प्रकार का तो है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन तप 3 चीज से किया जाता है, शरीर से, वाणी से और मन से। क्यों? अब देखो, अब फिर से एक बात आ गई, हम आगे बढ़ें उसके पहले आप ये इसका आधार समझो। आधार मतलब ये पूरे आगे की जो विचार की प्रक्रिया है उसका मूल आधार है। हमारे यहां पर शास्त्र में 3 ही चीज से पाप माना जाता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। मनुस्मृति में, महाभारत में सर्वत्र इस पर जोर दिया कि 3 चीज से, शरीर से जीव पाप करता है, वाणी से जीव पाप करता है और मन से जीव पाप करता है। और पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल सुख होता है। ये 2 चीजों पे कम से कम इतना पक्का रहना। आपका घर बड़ा बन गया, रुपया ज्यादा मिल गया, कोई और वस्तु की प्राप्त हो गई, उससे पाप पुण्य की पहचान हम नहीं करते। पाप का फल दुख और पुण्य का फल हमेशा सुख। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय। अरे जितना बड़ा परिवार रावण और धृतराष्ट्र का था उतना बड़ा तो कहां होगा?
1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रामन घर दियन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, राजमहल में रहता है, सोने की लंका है, तो ये बाह्य जगत की वस्तुओं से मत तौलना पाप पुण्य का। पाप का फल दुख, पुण्य का फल। भगवान राम शीशम के पेड़ के नीचे सो करके भी सुखी हैं, और रावण सोने के महल में रहता हुआ भी विक्षिप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर जंगल में रहते हुए भी आनंद में हैं, और दुर्योधन महल में रह करके भी विक्षिप्त है, दुखी है। 3 चीजों से पाप होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। कौन कौन से गिनाया है? गिनाया वहां धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं। क्यों? क्योंकि पाप भी 10 प्रकार का होता है। तो 3 पाप शरीर से होता है। गिना दूं? नाम ले लेता हूं बस। 4 पाप वाणी से होता है और 3 पाप मन से होता है। कुल हो गए कितने? 10। 3 शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन। मतलब वाणी से ज्यादा होता है ना। 3 शरीर से, चोरी जारी हिंसा, ये 3 शरीर से। किसी की वस्तु को चुरा लिया, वेश्यावृत्ति में फंस गया, या हिंसा वृत्ति, मार काट में फंस गया, ये 3 पाप हो गया शरीर से। 4 पाप वाणी का, कटु भाषण, असत्य भाषण, पैशुनम, चुगली करना। हाँ, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और असंबंध प्रलाप, बिना मतलब के बोलते रहना, जिसका कोई जरूरत भी नहीं। ये 4 पाप माना गया है वाणी का। चले जा रहे हैं अपने आप बड़बड़ाते जा रहे हैं, न देना एक न देना दो। वाणी का पाप है, बहुत बड़ा पाप है। 3 पाप मन से। मैं केवल इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, केवल नाम, क्योंकि ये 3 ही प्रकार से तप का वर्णन है। तो तप करोगे तो आपके जीवन की पाप वृत्ति सब करेगी। मन के 3 पाप बड़ा थोड़ा कठिन सा है। दूसरे की चीज हमको मिल जावे, बैठे बैठे मन में उधेड़ बुन करते रहना, ये भी मन का एक पाप। हाँ, अरे प्लानिंग करता है आदमी, दूसरे की वस्तु का नीति अनीति से ले लेना, प्लानिंग करता है। अच्छा, कुछ नहीं तो पड़ोसी का सत्यानाश हो जाओ। क्या हुआ? ये दूसरे का अहित सोचना, दूसरे की वस्तु हमको मिल जाए इसका संकल्प करना, मन का पाप। दूसरा नष्ट हो जाए इसका संकल्प करना, मन का पाप। और तीसरा मानसिक पाप, ये अब वेदांत में चला जाता है। यौ अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिना। जो वस्तु जैसी है वैसा ठीक ठीक न समझना, ये बहुत बड़ा पाप है, मानसिक पाप। जो जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा न समझना, यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है, यही तो विक्षेप है। हाँ? और उससे सारा का सारा दुख पैदा होता है। हाँ? सवेरे हम चले जा रहे हैं गंगा जी के स्नान के लिए, और वहां पर हमको दिखाई पड़ा कि कोई भूत है। भय तो लगा ना, डर तो लगा। बाद में जब थोड़ा रोशनी आई तो पता लगा वहां कोई झाड़ी है, ठूंठ है। वो झाड़ियों की पत्ती हिली, उस पत्ती हिलने से हमको लगने लगा कि वो भूत है। किसी भी कारण से ठीक ठीक ना समझना। हम जब पढ़ते थे, पुरानी बात है, कितने साल पुराना हो गया होगा, ध्यान नहीं, तो हमारा दो बच्चों का कमरा था, छोटा सा कमरा। हाँ, हॉस्टल का नाम भी याद है, वहीं प्रयाग का। तो अब रात में पता नहीं कितना बजा था, इतनी बड़ी घड़ी थी जिसमें अलार्म लगाया करते थे।
चाबी वाला। तो अब कितना बजा था ध्यान नहीं, लेकिन जरा सा नींद हल्की सी टूटी हमारी, तो हमको दिखाई पड़ा कि मेरे कमरे में सांप लटक रहा है। वो हल्का सा जो है खिड़की से हल्की हल्की बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी, कमरे में सांप लटक रहा है। वो सांप देखते ही अंदर का धक धक जो बीपी न जाने कितना बढ़ गया होगा। हाँ, आवाज नहीं निकल रही थी कि बगल वाले को जगाऊं, ये उठ देख कमरे में सांप, घू घू किया, सांप सांप सांप, और मेरी खटिया के बगल में बिल्कुल लटक रहा है बीच में। हद हो गई, बड़ी मुश्किल से उसको एक लात मारा बगल की उसकी खटिया में, नहीं समझे खटिया, हाँ हाँ, एक लात मारा, उसका हिला, फिर वो बड़बड़ाता हुआ क्या हुआ जो है, उसने फिर बगल से जो है वो लाइट का बटन दबाया। जब लाइट चली तो महाराज वो बीच में जो हम लोग जो है कपड़ा डालने के लिए रस्सी बांध देते हैं ना, उसी रस्सी पर एक कमर वाली बेल्ट ऐसे लटका दिया था अम्मी ने। हाँ। अच्छा, वो बेल्ट में पीतल का भी होता है, वो फन बन गया है ना। अच्छा, जब हल्की सी हवा चल रहा है पंखे का तो वो फिर हाँ, सांप सच्चा कि झूठा, सांप जो दिखाई पड़ा मुझको सच्चा कि झूठा, सच्चा सांप कि झूठा, मेरे भीतर का डर सच्चा कि झूठा। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भले वो सांप झूठा था, लेकिन मेरे भीतर का भय तो हुआ ना उतनी देर तक, तो उसको ठीक ठीक नहीं समझा। ये भी एक आपका मन का पाप है। क्यों? किसी भी कारण से, अंधकार के कारण, नासमझी के कारण आप अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किए? आप हो आत्मा, मान बैठे अपने आप को शरीर, हो आप ब्रह्म स्वरूप, मान बैठे देह हो हम, हो आप नारायण के, पढ़ लेते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन बार बार कहोगे ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अर्जुन यही तो कह रहा है, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। भगवान तो कहते हैं तुम इनके सबके नहीं, ममई वांसो जी। तो ये बहुत बड़ा पाप, 10 प्रकार के पाप, 3 शरीर का, 4 वाणी का, 3 से पाप होता है, शरीर वाणी और मन से। तो अगर ये तीनों पर आप संयम कर लो, वही तप हो जाएगा, तो सारा पाप आपका मिट गया। पाप मिटा और आपके अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति हुई। आपको जो वास्तव में जीव चाहता है वह सुख उसको तत्काल प्राप्त हो जाएगा, कोई देरी तो है ही नहीं। इसलिए शरीर से भी तप, वाणी का भी तप, और मन। कैसे? अब एक एक का लक्षण पढ़ लो। हम तीनों श्लोक एक साथ पढ़ लें कि एक एक पढ़ोगे अलग अलग? सब समझ में आ जाएगा, सब समझते हो, हाँ, कम नहीं हो, सब समझते। 14वां श्लोक था, श्री भगवान उवाच देव द्विजगुरो प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्
तपो मानस मुच्यते। देखो, एक 3 प्रकार का तप बताया। 14वें श्लोक में शरीर का, 15वें श्लोक में वाणी का और 16वें श्लोक में मन का, तीनों से तप के विषय में हमने जो समझाना था आपको, उस विषय को हमने बता दिया। क्योंकि जीव का परम लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है, साध्य है ब्रह्म, साधन है तप। तप शब्द के 2 भाव होंगे, संयम और चिंतन। और तप हमारा उपनिषद, सारे शास्त्र बहुत जोर देते हैं, विचार करना चाहिए, चिंतन करो। क्यों 3 प्रकार का ही तप? क्यों? शरीर, वाणी, मन का। क्योंकि इन्हीं तीनों से, हमारे शरीर से, मन से, जाने अनजाने में पाप हमसे होता है। तो करो क्या? देखो, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। देव देवता, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने हमारे गुरुदेव, प्राज्ञ माने जो गुरु हमारे नहीं हैं लेकिन तत्ववेत्ता हैं। हमने जिनसे दीक्षा लिया वो गुरु हो गए, और जो ज्ञानी है वो सब कौन हो गए? प्राज्ञ। इनके देख करके थोड़ा सा अभिमान को झुकाओ। पूजनम माने अभिमान को झुकाओ, यही तो है ना। शीश नमहि सुर गुर द्विज देखी, रामायण में ऐसे चौपाई है ना। शीश नमहि सुर गुर द्विज देखी, देखो इसी का अनुवाद है। जब हमसे श्रेष्ठ लोग आ गए, अच्छा रास्ते में जा रहे, भगवान का मंदिर मिला तो थोड़ा सा कम से कम हाथ प्रणाम तो कर लो। जो झुकता है वो सब कुछ पाता है। जहां पर कहते हैं गड्ढा होता है, ये प्रकृति वहां पर चारों तरफ से उसको भर देती है। अपने भीतर के अहम को झुकाओ, भीतर के अहम को झुकाओ। यही है। देवता को देख करके, द्विज माने ब्राह्मण को देख के, गुरुदेव को देख के, प्राज्ञ माने ब्रह्मवेत्ता को देख करके आप शौचम, शौचम माने बाहर से भी पवित्र हो और भीतर से भी पवित्र हो। दोनों बातें हैं, बाहर से भी शुद्धि हो और आपका थोड़ा भीतर से भी शुद्ध हो। पूजा घर में जैसे जाते हो तो पूजा घर में भी, जहां पूजा घर में भगवान विराजमान है वो भी थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, हमारा हृदय भी शुद्ध हो। बहुत बार आप लोग तो दिन भर में 2 बार कपड़े बदले और भगवान का कपड़ा, भगवान के ऊपर जो है कुछ अक्षत डाल दिया, कुछ भोग लगा दिया, वहां से अपना काम पे चले गए, चींटियां घूमती हैं फिर वहां पे। भगवान के साथ अपनापन हो गए, अपना, यह है पवित्रता। आर्जवम माने सरलता। आर्जवम कहते हैं भीतर बाहर एक वृत्ति, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं। आर्जवम। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चर्या है, जो चलते हैं, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। हमारे शास्त्र की भाषा में बिल्कुल इस पर बिल्कुल निश्चित रहना है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चलता है उसको हम कहते हैं ये है ब्रह्मचारी। इस व्रत का पालन करता है। अब ब्रह्मचारी जिस व्रत का पालन करता है वो सब उसके ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया। सवेरे उठेगा, गौ की सेवा करेगा, संध्या बंदन करेगा। कौन कर रहा है? सब ब्रह्मचारी। क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसको ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द है चरगतो धातु से गति के अर्थ में होता है। ब्रह्मचर्यम, शरीर का भी ब्रह्मचारी, लेकिन ये मुख्य रूप से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए चले। अहिंसाम च, अहिंसा माने किसी को हिंसा ना करे, बस इतना शरीर का तप है। मतलब आपको पूरा का पूरा शांत कर देगा। बड़े लोग दिखें तो प्रणाम करो, थोड़ा शुद्ध रहो, मन सरल होवे, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा भी होवे और किसी को कष्ट ना दो। तब समझना कि आप शरीर से तप कर रहे हो।
क्या हुआ, मुश्किल है क्या? हाँ, और बहुत आसान है। देख लो, हाँ, कितना आसान है। हाँ, अब इसमें अगर अच्छा जरूर, जो इसमें अहिंसा शब्द है ना, उस अहिंसा को ही जरा सा मैं विस्तार कर दे रहा हूं, और सबका नहीं कर रहा हूं। 4 प्रकार से होती है हिंसा, 4 प्रकार से, और चारों प्रकार से हिंसा ना होवे तो उसका नाम होता है अहिंसा। कृतम च कारितम चयु वांछितम च अनुमोदितम च, ये है 4 प्रकार की हिंसा। नहीं स्पष्ट हुआ ना? समझ गए कहा? हाँ, कृतम च, हमने जाके तलवार से गर्दन काटी, हमने मारा उसको, इसका नाम हो गया हिंसा। कृतम च, कारितम, हमने नहीं मारी लेकिन हमने मरवाई, हाँ, तो ये भी तो हिंसा है। हाँ, बंबई वाली भाषा में क्या देना होता है? वो सुपारी, सुपारी दिया। हाँ, ये गांधारी भगवान श्री कृष्ण को यही कहती है, आपने नहीं मारा किसी को लेकिन आपने मरवाया। तब गांधारी ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारा भी कुल ऐसे नष्ट हो जाएगा। कृतम च कारितम चयु वांछितम च, हाँ, आप चाहते थे कि सामने वाला मर जाओ, चाहते थे, आप मारे भी नहीं, किसी को सुपारी भी नहीं दिए, लेकिन चाहते थे कि वो फलनवा आदमी मर जाए। वो भी एक प्रकार से अंदर से हिंसा है। अगला श्लोक देखो, पढ़ो। देखो, शरीर का तप हो गया, क्लियर ना? वाणी का तप, वाणी के तप में ऊपर की पंक्ति में 4 चीजें हैं, और भाष्यकार उसको कहेंगे ये चारों रहेगा तो 7, और अगर 4 में से आपने एक को पकड़ा और 2-3 को किनारे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रहेंगे तो 7, नहीं तो अलग अलग किया तो ठीक नहीं होगा। ये भाष्यकार इसको विस्तार में खोलेंगे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी मत बोले जिससे दूसरे के मन में उद्वेग पैदा हो, हलचल पैदा हो। ऐसी वाणी मत बोलिए। अनुद्वेग कर्म, ऐसी भाषा मत बोलो, ऐसा शब्द मत बोलो जिससे दूसरे का उद्वेग पैदा हो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, शिष्यों को छोड़ के कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो जो है हमारा प्रणव और चिदानंद कहें कि ऐसा आप बोले कि दिल टूट गया। शिष्यों को छोड़ के कह रहा हूं व्यवहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अनुद्वेग कर, ऐसा शब्द जो चित्त में उद्वेग ला दे वो मत बोलो। देखो दूसरा है सत्यम, जैसा देखा जैसा सुना, समय आए तो बिल्कुल ज्यों का त्यों बोल देने का नाम होता है सत्य। उसी को हम कहते हैं सत्य। अभी शुरुआत में हमने प्रवचन कहा था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वो सत्य शब्द अलग होगा जब उसका व्याख्यान होगा। तो उपनिषद, यहां सत्य माने यथार्थ भाषण, यथार्थ भाषण, अपनी तरफ से कुछ मिलाया नहीं हमने। अच्छा, फिर तीसरा प्रिय, ऐसा बोलो जो थोड़ा सा प्रिय। और चौथी चीज है वो बोलो जो कल्याण करने वाला। ये 4 चीज, उद्वेग ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हित हो। अब इस कसौटे पर कसो, कैसी शब्द बोलोगे? आदमी चला जा रहा है, बच्चा चला जा रहा है, बगल में गन्ना दिखाई पड़ा, गन्ने के खेत के किनारे एक माई बैठी है, गन्ने के खेत का मालकिन। बच्चे के मन में आया एक गन्ना मिल जाए तो चूस लूं। तब तक ध्यान से देखा तो जो माई खेत की मालकिन थी उसकी एक आंख में कोई दोष था, एक आंख से नहीं दिखाई पड़ता था। तो उस जाते जाते उसने कहा एक आनी गन्ना दे दे। वो खेत की मालकिन ने कहा तेरी बड़ी मीठी बोलिया पर। हाँ,
मिलेगा गन्ना उससे? हाँ? तो आप अब अगर कड़वा भी बोलोगे और उससे कुछ चाहोगे भी तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। देखो वाणी बहुत बड़ी चीज होती है महाराज। कहते हैं जैसे जल छान के पीते हो तो वाणी भी एक छलनी लगाओ अंदर, अनुद्वेग। देखो भाष्य में जिनके पास है पंक्ति देख लेना, यद सत्यम वाक्यम अनुद्वेगकरम प्रियहितम च यत् तत्परमम तपो वांग्मयम। ये दृष्टांत दिया यहां पर, ये दृष्टांत दिया है। यथा शांतो भाव वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यत। इस तरीके से आपको बोलने का तरीका है। फिर देख ऊपर पढ़ना, देख लेना, ढूंढना। पार प्रत्ययनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिवा हीनता स्याद यति न तद्वांग्मयम तपम। अगर 2 और 3 नहीं रहा, एक चीज को पकड़ लिया कि आपने सत्य बोलोगे तो सत्य कड़वा हो जाता है, फिर वो सत्य की श्रेणी में नहीं है। केवल प्रिय बोलोगे हो सकता है तो आप चापलूस हो गए। तो बहुत पुराना रटाया गया था ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। ये बस इसी श्लोक का अनुवाद है। तो भैया बस ये वाणी का तप है, और ये तभी कर पाओगे जब आप कम बोलोगे। तब जितना कम बोलोगे उतना आप इसका अनुपालन कर पाओगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने ज्यादा से ज्यादा समय आप चिंतन में लगाओ, शास्त्र के चिंतन में लगाओ, आत्मचिंतन में। स्वा माने अपना आत्मचिंतन में लगाओ। अभ्यसनम, थोड़ी पूजा करो, अनुष्ठान करो। ये वाणी का तप हो गया। वाणी का तप आप सब बहुत अच्छे हो, सब समझते हो। मन का तप, हाँ ये आ जाए तो बस बहुत बढ़िया। हाँ भाई, गीता जी का एक सूत्र अगर हम कहें, एक सूत्र, तो गीता जी का भगवान का जो उपदेश शुरू हुआ, भगवान का उपदेश, 2 अध्याय का 11वां श्लोक, वहां अशोच्यान शब्द है। अशोच्यान शोचस्तम, और समापन होता है मा शुचः 18वें अध्याय में। इसको कहते हैं उपक्रम और उपसंहार भगवान के उपदेश का। तो उपदेश का प्रारंभ किया अशोच्यान से और समापन उपसंहार किया है मा शुचा से, यानी जीवन में शोक मत करो, कुछ भी हो जाए शोक मत करना, चिंता मत करना। अरे प्रसन्न रहो, आप भगवान के हो, आप नारायण के हो, परमात्मा आपके साथ हैं, तो शोक क्यों करना? शोक मत, कर्तव्य करो। जिस समय जैसे कर्तव्य आ जाए वैसे करो। बेटे के प्रति, भाई के प्रति, मित्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जिस समय जो करो। शरीर में थोड़ा दर्द होता है, सह लो, हाँ, लेकिन शोक मत करो, शोक मत करो। शोक करना वो ज्ञानी का लक्षण नहीं। गतासून अगतासूंस नान शोचंती। जब शोक नहीं करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। उस मन की शांति का नाम ही है मानसिक तप। इस श्लोक में देखना, मनः प्रसादः, मनः प्रसाद, ये पहला लक्षण है। मन आपका आपको प्रसाद देवे, आपका मन आप पर करुणा करे, कृपा करे, यानी आपका मन शांत रहे। हाँ। और शांत मन से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं शांत मन से। विक्षिप्त मन से तो महाराज कुछ भी नहीं होता। हाँ, ज्यादातर अगर कोई बच्चा बाइक भी चला रहा है, कार भी चला रहे हो, तो देखो कहीं ईंट पड़ी हो, आपका मन उससे जुड़ जाए, ईंट बचाओ 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 बचाओ, पक्का चढ़ जाती है ईंट ऊपर गाड़ी। क्यों? क्योंकि अब आपका मन शांत नहीं रहा, आपका मन शांत नहीं। मनः प्रसादः,
मन आपका प्रसाद माने शांत हो। प्रशांत मन ही समझना कि वो भगवान का आशीर्वाद है, और शांत मन में वो परमात्मा की अनुभूति होती है। उस मन की शांति के लिए योग दर्शन कितना बड़ा बड़ा उपाय करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर लगाओ समाधि। हाँ, पूरा उसकी प्रक्रिया है। मन की शांति, मना प्रसादा। आप गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वो सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। साफ मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, आप शास्त्र पढ़िए। हमारी सुमित्रा माँ का मन कितना शांत होगा, उनका विचार करो। कैकेयी नहीं कह रहा हूं, कैकेयी रजोगुण है, कैकेयी को रजोगुण माना गया है। काम एषः, क्रोध एषः, रजोगुण समुद्भवा। कैकेयी का जीवन पूरा कष्टमय है, लेकिन सुमित्रा माँ का चाहे कैसी भी घटना हो, एक बेटा जंगल में, एक बेटा ननिहाल में, और मन उनका, हाँ, हमारे लिए सुमित्रा, सुमित्रा जैसे विश्वामित्र, सुंदर मित्र। हमको वो बनना है। वो तभी हो सकता है जब आपके भीतर थोड़ी साधना की कसौटी, मन सौम्यत्वम। सौम्यत्वम को भगवान भास्कर कहते हैं मुखादि प्रसाद कार्य। आपका चेहरा भी उतरा हुआ ना होवे और लटका हुआ है, किस बात की। पूज्य गुरुदेव हमारे बंबई के आश्रम में कहीं पर भिक्षा के लिए निकले, गाड़ी में बैठे, और रास्ते में एक ब्रह्मचारी सामने आ गया। ऐसे थोड़ा शोकाकुल हो सा जैसे चला जाता। गुरुदेव गाड़ी रुकवा के उतर गए और उस विद्यार्थी को बुलाया। वो घबरा गया बेचारा। हाँ, भोजन नहीं मिला क्या आज? नहीं मिला। वस्त्र है नहीं, कोई शास्त्र ग्रंथ की है कि नहीं? कमरा तो है रहने का? महाराज सब है। तो वही तो है, रोटी कपड़ा और, हाँ, जब रहने का कमरा है, वस्त्र है, भोजन है, ग्रंथ है, तो ये चेहरा क्यों लटकाया हुआ जा रहा है? महाराज हमारे गुरुदेव का स्वरूप ही था हमेशा आनंद में रहना। हाँ, भले उनके अपने गुरुदेव जो हमारे दादा गुरुदेव थे वो कभी हंसते नहीं थे। हमारे गुरुदेव तो पूरा का पूरा उनका जो है, जिन्होंने सुना होगा कभी, हाँ, तो आनंद में रहो, खुश रहो, सौम्यत्वम। आपके चेहरे से एक प्रसन्नता झलके। मुर्दानी न छाया होवे, हाय सब लुट गया, हाय सब पिट गया। पागल लोग, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हो ना, आप जिंदा हो ना, जिंदा हो ना। तो एक संत ने बहुत बढ़िया कहा, उनका सब कुछ मेरा लुट जाए तो भी, सब मिट जाए तो भी मैं फायदे में रहूंगा। पूछा क्यों? बोले अरे जब मैं पैदा हुआ तो शरीर पे कपड़े भी नहीं थे मेरे। जब मैं पैदा हुआ तो शरीर पे वस्त्र नहीं था, और कम से कम सब चोर ले जावेगा तो एक वस्त्र तो छोड़, तो फायदे में हूं ना, फिर किस बात का शोक। अगर सिद्धांत समझो गीता जी का तो जीवन में शोक मत करो। ये है सौम्यत्वम। सौम्यत्वम माने आपका चेहरा देख के दूसरे को भी अच्छा थोड़ा लगे। और सही बात बताएं, हम लोग तो बस हम लोग यही चाहते हैं, यही नहीं मिलता हम महात्माओं को, क्योंकि हर जो आता है अपनी 4 ठो प्रॉब्लम सुनाने आता है। जब मेरे कमरे में घुसता है तो मैं चेहरा देखता हूं। तो मना प्रसादा, मन आपका मस्त हो। सौम्यता, मौनम। मौनम माने संतुलित बोलो, कम बोलो। मौनम माने पूरा मौनी बाबा नहीं। मौनी बाबा वाला हम उससे सहमत नहीं है। अरे कागज के बजाय जरूरत भर की बोल ले। ऐसे उंगली पे ऐसे से लिखे बताएगा। किया होगा, हमने भी किया था, 6 महीना हम भी रहे थे मौन। तो वो भी करके देखा है। मौनम, आत्म विनिग्रह, अपने आप पर नियंत्रण हो। आत्म विनिग्रह माने अपने पूरा शरीर मन बुद्धि। भाव संशुद्धि, आपका भाव शुद्ध हो, ये आपका मानसिक तप है।
आपका मन अगर तपस्यामयी है, आपका अच्छा है, तो आप भीतर से आनंदित रहोगे। हाँ? अरे अच्छा, जब आपका शरीर संयम में था, आपकी वाणी संयम में था, तो आप चिंतित क्यों होंगे? आपने किसी को गाली दिया होगा तो घर पे आके बैठ करके उथल पुथल होगी ना। आपने किसी की वस्तु को चुरा लिया होगा तब चित्त में उथल पुथल होगी ना। जब आपके शरीर का वाला पाप नहीं हुआ, वाणी वाला नहीं हुआ, तो मन तो अपने आप ही आपका शांत हो। हाँ, सारे पापों से मुक्त आपका अब आप ब्रह्म विद्या के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हो। ये 3 प्रकार का, शरीर का तप, वाणी का और पूरा सिद्धांत हो गया, समझ में आ गया। अब ये जो तीनों प्रकार के तप हैं, शरीर वाणी मन, ये पूरा तप अब 3 प्रकार का होता है। अब वहां पर आ जाओ जो अध्याय का प्रसंग था, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सात्विक तप, सात्विकम परिचक्षते। सात्विक तप कैसा है? श्रद्धया परया तप, परया श्रद्धया, परम श्रद्धा से जो किया जाता है, श्रद्धा से युक्त। और दूसरा लक्षण है अफलाकांक्षी, कोई फल नहीं चाहिए हमको, तप करता है। क्या कहो, कुछ अजीब सा है ना। जब चाहिए नहीं तो आदमी करेगा क्यों? क्योंकि हमने तो जीवन में यही समझा है कि जब आदमी को कुछ चाहिए होता है तभी कुछ वो करता है। हाँ? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यहां तो कह रहे हैं अफलाकांक्षी, भी कुछ नहीं चाहिए और फिर भी वो तप करता है। उस तप को जिसके भीतर 2 चीज, कुछ नहीं चाहिए और पूरी श्रद्धा से क्यों करता है? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया है, गुरु जी ने ऐसा बताया है। अच्छा, मान लो हमने बताया कि आप 11 माला का जाप करना, करोगे कि नहीं करोगे? सुबह कर लो, शाम को कर लो, किसी भी टाइम। हाँ, करोगे कि नहीं करते हो? हाँ, किस लिए करते हो? अभी बोल रहे हो मेरे सामने। हाँ, वहां तो ऐसे माला जपते जपते जो है बीच में देखेंगे सरस्वती मां प्रकट हुई कि नहीं। हाँ? हाँ? अरे पाठक केवल वेद और गुरुदेव, शास्त्र और गुरु की आज्ञा मान करके मैं करता हूं। यही, अब इसको आप विचार करना चाहो तो शास्त्र में बहुत आपको मिल जाएगा, दृष्टांत बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पर हम इस बार ज़्यादा दृष्टांत नहीं सुनाना चाह रहे हैं, वो कथा सुनाएंगे हरिद्वार में। हाँ, तो हरिद्वार में जो है वहाँ पर विस्तार में होगा। यहाँ तो आप उस हमने एक दिन शायद विश्वामित्र के यज्ञ का वर्णन किया था। विश्वामित्र का यज्ञ है। और भी अगस्त ऋषि तप कर रहे हैं। मान लो अगस्त ऋषि तप कर रहे हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि तप कर रहे हैं जंगल में। अत्रि ऋषि तप कर रहे हैं। अत्रि जिनके घर पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके बालक बन गए। अब उनको क्या चाहिए जो तप कर रहे हैं? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मेरी मौज है, शास्त्र ने कहा है, और पूरी श्रद्धा से जो करते हैं समझना वो सात्विक तप है। सात्विक तप अगर हो जाए तो परमात्मा आपको बस अनुभूति में देरी नहीं है, तत्काल आपका हृदय शीतल हो जाएगा, तत्काल। सात्विक तप। लेकिन दूसरा इसका उल्टा देखो, सत्कार मान पूजार्थम। इसमें समास है, 3 शब्द जुड़ा हुआ है, सत्कार, मान और पूजा। ये तीनों शब्द अलग अलग है। सत्कार, मान। कोई बड़े आए तो आप खड़े होकर के आपने स्वागत किया, इसका नाम हो गया सत्कार। आइए आइए। फिर उनको उनके अनुरूप आसन पर बिठाया और शायद आप नीचे बैठे, तो अब क्या दिया आपने? हाँ, अब मान की दिया ना। आपने खड़े होकर स्वागत किया तो इसका नाम हो गया सत्कार। लेकिन हो सकता है वैसी सामने वो भी बैठ गए, सामने आप भी बैठ गए, तो अब वो मान वाला नहीं आया। अब दूसरा क्या हुआ? मान। तीसरा शब्द हुआ क्या? पूजार्थम। अब कोई, हमारा हरिद्वार में कुंभ था भी, है ना, याद आया? कुंभ
अभी 21 में कौन कौन से कुछ लोग थे, शायद राम सेवक थे कि नहीं पता नहीं, हाँ। तुम भी गए थे शाही स्नान में, और शाही स्नान में जब झंडा उंडा लेके रथ पे बिठा के जा रहे थे हमको, तो जय बम बम बोले, क्या क्या बोलते थे वहाँ, हाँ, हर हर महादेव। तो एक लड़का बड़े जोरों से बोलता था ना, खूब जोरों से, क्या नाम था उसका, हाँ बड़े जोर से बोलता था, मलेशिया में रह के आया था वो। तो और महाराज अब जब इतना सम्मान गुरु जी को मिल रहा है तो उसको लगने लगा कि हमको भी ऐसे करें तो हमको भी मिलेगा। हाँ देखो अब वहीं से आया। उसके बाद फिर वो हमारे महंत जी से बात किया, हमसे नहीं पूछा था, हमको बताया भी नहीं, और सिद्धवाड़ी चला गया। किस लिए गया, हाँ जैसे हो। अच्छा अब वहां जब पहुंचा, गया तो उसलिए, जब वहां पहुंचा तो आप वेद पढ़ो, सवेरे उठो। उस हिमाचल प्रदेश की सर्दी में महाराज सारे हड्डी हड्डी कांपने लगी, तो 6 महीने में भाग गया 6 महीने में भाग आया। अब फिर से जो है कॉलेज ज्वाइन किया है। क्या कहें अब उसको, किस लिए गया था, किस लिए, सत्कार मान। कई बार ऐसा, अब एक छोटा बच्चा सत्संग में आया करता था हमारे पास में, यहीं इंदिरा नगर का था। तो जब वो उस समय ऐसे हम भी ऐसे पालथी मार के बैठते थे व्यासपीठ पर, तो जब वो घर जावे तो घर जाके 3-4 गद्दा रख लेवे और उस पर खुद बैठ जावे, 3-4 साल का बच्चा, और सबको कहे, अपनी बहन को, मम्मी को, चलो हम भाषण देने जा रहे हैं। हाँ वो देख करके भीतर कहीं ना कहीं, और उसके लिए जब कोई करता है तो हो गया रजोगुणी। देखो सत्गुणी तप में था, अब फलाकांक्ष भी कुछ नहीं चाहिए, और रजोगुणी तप में हो गया कि वो सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, पूजा के लिए, और कभी कभी दंभ दिखावा करने के लिए, दूसरे देखे इसके लिए भी करता है। वो हो गया कौन सा, रजोगुणी तप। दूसरे को दिखाने के लिए भी बहुत किया जाता है। अरे एक पेपर मिल कॉलोनी में गए एक बार, बहुत पुरानी बात है, तो हमारे एक भगत रहते थे, अब नहीं आते उस सत्संग में, नाराज हो गए हैं तो वहाँ उनके घर गए, सवेरे सवेरे पहुँच गया। जब सवेरे सवेरे पहुँचा तो वहाँ पेपर मिल कॉलोनी में आपके एक पुराने कुलीग रहे होंगे, राकेश जी, है ना, कबीर शांति मिशन जो मना, वो पूरा हमारा भागवत सुने थे वो। हाँ राकेश मित्तल, उधर तो घर है गोमती नगर के उस पार। हाँ अच्छा हाँ, तो वहाँ हमारी कथा सुने थे वो। तो वहाँ जिस घर में मैं गया ना, सवेरे पहुँच गया तो हमको जो है उनकी जो बच्ची थी ड्राइंग रूम में बिठाया, स्वामी जी बैठिए, पिताजी पूजा कर रहे हैं, पापा जी। तो अब 5-7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो निकले नहीं, घंटी उंटी बज रही थी, पूजा अपना पूरा का पूरा जो भी आरती उरती। तो हमने उस बच्ची से पूछा, इतनी पूजा तेरे पिताजी रोज करते हैं? तो उसने कहा, स्वामी जी आज तो कुछ ज्यादा ही घंटी बज रही है आप समझ रहे होंगे कि आज गुरु जी आए हैं, बैठे हैं, तो उनको भी पता लगे कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ। तो हाँ, ये क्या हो गया, दंभ। ये जो श्लोक में लिखा है दंभ माने दिखाने के लिए, प्रदर्शन, दर्शन नहीं है। दर्शन में उपसर्ग लगा दिया, कौन सा, प्रा, तो हो गया प्रदर्शन, दिखाने के लिए। तो दंभेन च, जो ऐसा होता है, क्रियते तद इह, जो इस प्रकार से इह यहाँ पर तप करते हैं, उसको राजसम प्रोक्तम, उसको रजोगुणी तप कहा जाता है। और ऐसा तप अध्रुवम, क्षणिक होता है, ज्यादा देर टिकाऊ नहीं। चलो अब ये भी तो सुन लो, तमोगुणी वाला भी तो पढ़ लो। 3 प्रकार का, सत्गुणी तप, रजोगुणी तप, और अच्छा आप सत्संग में आए हो, कुछ ऐसा
आशीर्वाद तो लेने नहीं आए कि गुरुजी आशीर्वाद देवे और हमारा घर का जो है परिस्थिति सब ठीक हो जावे। हमने अपने बगीचे में पेड़ लगाया, हमारा काम है उसको खाद पानी देना। अगर ठीक प्रकार से हम उसको खाद पानी देंगे, सुरक्षा करेंगे, तो समय आने पर फल तो अपने आप मिल जाएगा ना, छाया अपने आप मिल जाएगी, ऑक्सीजन आपका अपने आप शुद्ध हो जाएगा। माली सींचे बाग को ऋतु आए। और अगर आज ही मैं पानी डालूं और आज ही मैं चाहूं कि इस पेड़ में से फल मिल जावे, कैसे मिलेगा? कई पेड़ ऐसे हैं जो 35 साल के बाद फल देते हैं। तो हम अपना कर्तव्य करते हैं और फल तो अपने आप मिलने ही वाला है। जब मैं शास्त्र की शरण में हूं तो फल अपने आप मिलेगा। जब मैं भगवान की शरण में हूं, गुरुदेव की शरण में हूं, तो ये सारी परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, फिर हमको चाहने की जरूरत नहीं होती। और जब चाह लोगे तो फिर भटक जाओगे, फिर कभी मजार पे जाओगे, कभी अमुक मंत्र वाले के पास जाओगे, क्योंकि मन में चाह बन गई तो उसके पास जाओगे। और चाह नहीं है, आप केवल अपनी निष्ठा में लगे हुए, तो सारी परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, फिर आपको भटकने की भी जरूरत हो नहीं। तुम चाहें क्यों? जब अपने आप मिलने वाला है तुम क्यों चाहें? नहीं। हाँ, तो लगभग जो आप विद्यालय वगैरह में आजकल बच्चे जो है एक बुखार से बहुत पीड़ित होते थे ना, एग्जाम फीवर। हाँ, मतलब साल भर तो मटर गश्ती करेंगे और परीक्षा के 4 दिन तक उनको बुखार, हाय 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 हाय, क्या होगा। हाँ, अभी परसों पेपर है शायद, किसका? उनका निकल गया। जिंदगी ये परीक्षा है। हाँ, जो छोटे बच्चे को कोई माँ कहती है ना, स्वामी जी बच्चे का टेस्ट है इसलिए सत्संग नहीं आ पाए, बच्चे का टेस्ट, तो हमको लगता है पूरी जिंदगी ये टेस्ट ही देना पड़ता रहता है। हाँ, अभी 14 तारीख को है इनका, शायद PCS वालों का है ना? आपके घर में होगा कोई आसपास वाला। फिर 28 को जो है, 27 और 28 में उसका है कुछ, एक बच्चे का जो है, ठीक है चलो वो तो वो तो अपने आप ही हो जाता है। तो आप अगर मेहनत करते हो ना तो आपको भय नहीं लगेगा। जब भय नहीं लगेगा तो आप जो काम करोगे बढ़िया करोगे, फल तो अपने आप ही। और अगर आप ये फल चाहिए, ये चीज चाहिए, यही चाहिए, बस यही चाहिए, तो उसमें आपका चित्त ऐसा बन जाएगा ना कि फिर आप अंदर से जो याद है वो भी भूल जाओ, आपका मन शांत नहीं है। तो ये आप कर्म करो, सबसे बढ़िया वो वाला श्लोक याद करो, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच। सत्कार मान पूजा अर्थ के लिए नहीं, बस ये शास्त्र की आज्ञा है। हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग कराते हैं, भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, नारायण जाने, और वो कभी आपको मायूस नहीं करते। परमात्मा अपनी शरण में आए हुए को कभी पराजित नहीं होते, कभी हारने नहीं देते। महाराज, पूरे महाभारत में अर्जुन की कभी पराजय नहीं हुई है। सब युद्ध का मैदान छोड़ के कभी न कभी भागे। कर्ण ने कृपा करके युधिष्ठिर को छोड़ दिया था, नहीं मार डालता, भाग के गए थे युधिष्ठिर। सब कभी न कभी पराजित हुए हैं, लेकिन अर्जुन की कभी पराजय नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रथ पर हैं। बस जब भगवान नहीं रथ पर तो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन बा। जब भगवान नहीं तो आप भगवान की शरण में रहो, कोई काम आपका गड़बड़ नहीं होगा। एक कम से कम गीता और उपनिषद के माध्यम से मैं कह सकता हूं। तस्मै सर्वे देवा बलिमा वहंती, कहां का है? हाँ, तस्मै सर्वे देवा बलिमा वहंती। जो ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है, जो ऐसी साधना करता है, जो ऐसे अपनी आत्मा को जानता है, ये सारी प्राकृतिक शक्तियां
दैवी शक्तियां उसको ला ला करके भेंट पूजा चढ़ाती रहती है, पूरी उसकी सेवा करती रहती है। तो कभी अपने भीतर से आप बस एक उस डोर को पकड़ के रखो, परमात्मा को। चलो तमोगुणी तो नहीं करना है ना, सत्गुणी तप बहुत बढ़िया, नहीं हो पाता तो रजोगुणी चलेगा। यहां सत्संग सुनने आए, केवल हमको सत्संग सुनना है, ज्ञान चाहिए, सत्गुणी है। कोई एक छोटी सी कामना लेकर के आए तो अब रजोगुणी है। हाँ, बस तमोगुणी ना हो। तमोगुणी का पता है कौन सा होगा? हाँ? देखो पढ़ लेते हैं, श्लोक है, पढ़ लेते हैं। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ ग्राहेण, मूढ़ ग्राहेण माने मूर्खता ने ग्रहण कर लिया है जिसकी अकल को, मतलब अविवेकी आदमी, अभी उसने ठीक ठीक साधना आदि को समझा नहीं। मूढ़ ग्राहेण, अविवेक ने जिसकी बुद्धि को अपने काबू में किया हुआ है। आत्मनोपीड़या, आत्मनोपीड़या माने अपने शरीर को, अपने आप को सताने के लिए खूब। अब ये तो बहुत ही होते हैं खड़ेश्वरी बाबा, आत्मनो यत्, अपने आप को सताने वाले। हम और हमारे गुरु भाई वृंदावन में, पुरानी बात है, परिक्रमा करते थे, रोज परिक्रमा करते थे वृंदावन की जब रहते थे। 6 महीना हम रहे वहाँ पे, बहुत पुरानी बात है। चिन्मय मिशन छोड़ने के बाद पहले उधर ही गए। तो वहाँ परिक्रमा मार्ग पे ज़्यादा बना नहीं, चैतन्य विहार बना नहीं था उस समय पर, बस रहा था उस समय। चैतन्य विहार आपने लोगों ने देखा होगा, तो हाँ कॉलोनी कट रही थी उस समय पर। और उस समय हमारे पास में जो है 3 लाख रुपया नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा प्लाट मिल रहा था। तो वहाँ पर एक खड़ेश्वरी बाबा का मंदिर था, वहीं कोने पर खड़ेश्वरी बाबा वो थे उस समय पर। तो हम लोग रोज परिक्रमा करते थे तो उनके पास बैठ जाते थे, खड़ा रहते थे वो झूला डाल करके। तो ज़्यादा उसका भी बना नहीं था उस समय पर। तो हम लोग जो है, तो हमारे जो गुरु भाई थे उनसे कुछ प्रश्न पूछा, तो सीधे तपस्वी थे, तपस्या करते थे, लेकिन कोई ऐसा वेदांत का उनको संस्कार नहीं था, शास्त्र का संस्कार नहीं था ज़्यादा स्वाध्याय का, तो उत्तर का समाधान नहीं कर पाए। तो हमारे वो जो गुरु भाई थे उनका, महाराज स्वामी जी इसको तो अकल धेले भर की नहीं है, इतना बड़ा आश्रम बना डाला, ऐसा कर, अगर पढ़ा लिखा होता तो क्या करता, ऐसे उन्होंने बोला। तो अब विवेक के साथ करो, कुछ भी करो, जो भी करना है बुद्धि को जगा के। नहीं बुद्धि जगी होगी तब आप अपने शरीर को सताओगे, ना समझी बढ़ती जाएगी, वो सब आपका तमोगुणी तप हो गया। अच्छा, फिर कई बार कैसे करते, परस्य उत्सादनार्थम, परस्य दूसरे को, उत्सादनार्थम माने दूसरे का नाश करने के लिए भी आदमी तपस्या करता। हम तपस्या करेंगे, एक शक्ति मिल जाए, उस शक्ति को चला के उसको मार। शिखंडी का तप किस श्रेणी में आएगा? काशी नरेश की कन्या थी, काशी नरेश की कन्या थी, 3 कन्याएं थी ना, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो उसने जाकर के चलो पितामह भीष्म को मारूंगा, इसलिए जो है जाकर के तपस्या करना, तपस्या किया। दृष्टि क्या थी तपस्या में? हाँ, शरीर छूट गया, वो मर गया, मर गई ना काशी, वो मर गई, फिर से पैदा हुई ना, देखो जन्म बदल गया, लेकिन चित्त वृत्ति की वो बात, वो गांठ गई नहीं, हमको पितामह भीष्म को मारना। और अंत में पितामह भीष्म की मृत्यु का वो कारण जाके बनता है। ये क्या हो गया, एक उसने जो तप किया वो तप किस श्रेणी में रखोगे? बड़ी आसानी से समझ गए आप ना। रावण का तप है, हिरण्याकश्यप का तप है, ये सब का सब तमोगुणी तप।
मनु शत्रुपा ने जो तप किया वो, हाँ, आपके जैसे हमको बेटा मिले, वरदान मांगा ना उस नैमिषारण्य में, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या किया, भगवान दर्शन किए दिए। भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान को ये नहीं कि हमको मुक्ति दे दो, भक्ति दे दो, ये नहीं मांगा। मांगा क्या? आपके जैसे हमको पुत्र चाहिए। परिणाम स्वरूप दोबारा उनको जन्म लेना पड़ा। दोबारा जन्म लिए, दशरथ बन के आए, फिर भगवान भले आए बेटा बन के, लेकिन दुख तो पूरी तरह से नहीं मिटा ना। देखो दोनों तप। तीसरा तप हमारी पार्वती माँ ने भी तो तप किया ना। पार्वती का तप ना, वो भगवान को पाने के लिए कर रही ना, कोई वस्तु को पाने के लिए नहीं कर रही है। अच्छा, किसी को सताने के लिए नहीं कर रही हैं। किसको पाना है? केवल केवल मैं और मेरे भगवान। हाँ, तो उनका तप सत्वगुणी। हाँ, बाह्य जगत की वस्तु को पाने की कोई इच्छा होती लौकिक जगत का, तो रजोगुणी में आ जाते। क्योंकि बाह्य जगत की कोई चीज पाना नहीं चाह रही है, पाना चाह रहे हैं कि वो सम करो तिथि संकरा और शिव मेरे पति हो मैं, तब वो सत्वगुणी की श्रेणी में आएगा। वो सत्वगुण तप, ये तीन विभाग कर लो, सत्वगुणी तप, रजोगुणी तप और तमो। आप लोग जितने समय तक, मैं कह रहा हूं, इस गीता के सत्संग में बैठे हो, उतने समय तक आप सत्वगुणी तप, ठीक है। और मैक्सिमम मैंने देखा है, एक दिन का नहीं, सालों साल का मेरा अनुभव है सत्संग का। बहुत जगह पर, कहीं कहीं पर 2 घंटे का भागवत कथा हुई, 3 घंटे तक का तो थोड़े से लोग होते हैं, और आरती के समय पर 150 बढ़ जाते हैं। क्यों? वो कौन सा तप हो गया? समझ गए क्या? हाँ? अच्छा, कुछ लोग स्पेशल होते हैं, पहले आते हैं, पहले आते हैं, लेकिन सत्संग हाल में नहीं बैठते हैं, बाहर घूमते रहते हैं और बीच में चले जाते हैं। उनको किस श्रेणी में रखोगे? पहले आते हैं, बाहर ही रहते हैं, बीच में चले जाते हैं, ये पहचान है। सत्संग हाल में नहीं बैठते, वो देखते रहते हैं जूता किसका ठीक है। भाई पहले आएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, तभी तो सबका चप्पल देखेंगे कौन है। हाँ, बैठ जाएंगे तो चुराएंगे कैसे? ये हम लोग सब पहचानते हैं, रग रग। हाँ, वो कौन सा हो जाएगा उनका आना? बाहर खड़े हैं आधा घंटा, वो तुम बस अपने आप समझ गए आप लोग। तो सत्वगुणी तप, रजोगुणी तप और तम। आप लोग जितने समय सत्संग में बैठो, निश्चित रूप से भाग्यशाली हो, प्रभु की कृपा प्राप्त हो। हाँ। आगे अब बढ़िया बात मेरे काम की आ गई। 3 तरह का दान होता है। अब वही सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और हाँ, पहली बात तो अब इस दान के विषय में समझो। घी अड़ान पैती मुगा, वो जैसे कि एक गाय दान करनी है, वस्त्र दान करना है, तो बोले ननद को बुला लाओ, वही बांभन है ना। हाँ, भांजे को दान कर दो, तो क्या समझते हो दान है? हाँ, वो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य में और दान में आपको फर्क करना पड़ेगा। कर्तव्य में और दान, ज्यादातर लोग कर्तव्य वाले को ही दान की श्रेणी में ला करके डाल देते हैं। कर्तव्य, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हमने अपने बच्चे को 50,000 दे दिया, दान है क्या? वो हमारा कर्तव्य है, यही ना, हमारा कर्तव्य है। नहीं करने पर हम उसके दोषी होंगे, ठीक है।
चलो लड़के का तो बात आपने बोल दी। मेरी कन्या है, उस कन्या के विवाह में मैंने 5 लाख लगाया, दान है क्या? देखो वो कर्तव्य है मेरा, ना करने पर जो है अपमान होता, समाज हमको बहिष्कार करता ना, हमारे अपने चित्त से कचोट उठती ना, वो तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन उस कर्तव्य को हमने क्या समझ लिया कि ये दान है, हाँ, उसी को समझ लेते हैं। हाँ, एक साड़ी है, बोले महरी को दे दो, झाड़ू पोंछा लगाने वाले को दे दो, बेचारी बड़ी गरीब है, दान है क्या? आज उसको साड़ी दे दिया, सवेरे बोलोगे ठीक से झाड़ू लगा तो उसको कल साड़ी दिए थे। हाँ, वहां से आपको बदले में कोई अपेक्षा है। जब बदले में कोई अपेक्षा है तो उसका नाम दान नहीं होता, वो आपका लेना और देना। देखो, अगर बदले में कुछ चाहिए आपको, वो दान नहीं है, वो लेना देना है, व्यापार। हाँ, बदले में कुछ चाहिए तो। नंबर 2, जहां कर्तव्य शब्द आ जाएगा वो दान की संज्ञा में नहीं आता है। हाँ, आपने अपना घर बनाया, ठीक है, घर बनाया, घर को झाड़ू पोंछा लगाएंगे ना, घर को झाड़ू पोंछा लगाएंगे, घर में कुछ प्लास्टर गिर जाएगा तो बनवाएंगे, तो दान थोड़े है। तो हमने एक मंदिर बनाया, हमारे पिताजी ने बनवाया है, हमारे पिताजी ने मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया हमारा, तो वो कुआं बनवाया, कुआं उस समय बनता रहा होगा पुराने जमाने, कुआं और बगल में मंदिर शंकर जी का। तो कुएं जगत होती है, जगत बोलते हैं उसको, तो कुएं की जगत पे इतना बड़ा पत्थर लगाया हुआ है, जब लगाया था। हाँ, उसमें 2-3 पीढ़ी का नाम लिखा हुआ है, इनकी ये स्मृति में, और इनको ने फिर वो मंदिर पर भी उन्होंने उसको। तो मंदिर किसका है? शंकर जी देवता हैं, शंकर बनवाया किसका है? मेरा, बनवाया मेरा है। नाम किसका लगाया? मेरा, हमने बनवाया। तो आपका मंदिर है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है वहां दीपक जलाना, अब आपकी जिम्मेदारी है झाड़ू पोंछा लगाना। और अगर अब आप उस मंदिर की सेवा में 10,000 लगा देते हो तो दान की संज्ञा में नहीं आता, वो कर्तव्य की श्रेणी में आ गया। थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है। हाँ? हमने कहा जैसे घर है ना, घर में आपने व्यवस्था किया तो दान नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मेरा मंदिर है, 50 लोग जानते हैं, वो पत्थर मेरा पढ़ते हैं ना 50 लोग, तो नाम तो जानते हैं ना, उसका सम्मान तो बदले में मिलता है हमको। जब सम्मान मिलता है तो इसका मतलब आपने जो है जितना आपने लगाया उसके बदले उतना सम्मान पाया। तो जब सम्मान पाया, फला आदमी ने मंदिर बनवाया, फला आदमी ने कुआं बनवाया, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो आपको सम्मान मिला, तो फिर अब वो दान की संज्ञा में नहीं आएगा। बड़ा गड़बड़ है। अब बताओ, बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा मिश्रा जी। सर्वदेव संकुल मंदिर में बड़ा विचित्र है, बहुत। देखो, जीवन बहुत सूक्ष्म है। और आपको इतना देखो, 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो सड़क के किनारे बैठा होता है, सब बीमारी की दवाई है उसके पास में, A to Z। 2-4 डब्बे होंगे, पुड़िया होगी, खांसी आती शहद में मिला के खा लेना, पेट दर्द करता है गर्म पानी से खा लेना, वही पुड़िया। और कोई ऐसा डॉक्टर भी होगा जो कहेगा हड्डियों का अलग है, ENT वाला अलग है, अमुक का अलग है, हार्ट वाला अलग है, आंख वाला। आप जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओगे कि उसकी वाली दवाई खाओगे? जितना सूक्ष्म ज्ञान होता जाता है उतनी कीमत बढ़ती जाती है, जितना सूक्ष्म ज्ञान होता जाएगा। हाँ, सावधान 27 पसेरी मत चलाना। हाँ, जितना सूक्ष्म डॉक्टर का है जो उतना उसका आंख के बारे में सूक्ष्म ज्ञान है ना, उसका हार्ट के बारे में सूक्ष्म ज्ञान है ना। हम पैसा खर्चा करके जाएंगे मेदांता में, तो जितना ऐसे शास्त्र के विषय में जितना आप सूक्ष्म ज्ञान की तरफ जाओगे उतने गंभीर होता जाएगा। तो जब आप कुछ भी दान करते हो, बदले में कुछ चाहते हो,
तो वो दान की संज्ञा में नहीं। जब कुछ भी आप, जहां कर्तव्य है, जहां ममत्व है, समझ लेना, जहां ममकार है, मम माने मेरा, जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मंदिर, तो जहां पर ममकार शब्द आ जाएगा वहां पर कर्तव्य आ जाता है, वो फिर दान की संज्ञा में नहीं आता। फिर दान है क्या? सबसे बड़ा दान कौन सा? विद्यादान, कन्यादान, गौदान, भूदान, विनोबा भावे ने बहुत चलाया, भूदान, विद्यादान। कौन सा दान सबसे बड़ा? कन्यादान, विद्यादान, गोदान, हम कल बताएंगे। दान का एक सूत्र समझो, दान का एक सूत्र है, थोड़ा हम कठिन भाषा बोल देते हैं, विस्तार कल देखेंगे। जैसे एक चश्मा है, मेरा चश्मा है, तो इस चश्मे पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो स्व अधिकार का त्याग, हमने अपने अधिकार का स्पर्श से कर दिया त्याग, और दूसरे के अधिकार को स्वीकार। अगर मैं इस चश्मे को ऐसे फेंक दिया तो अपने अधिकार का तो हमने त्याग किया, लेकिन दूसरे का अधिकार का स्वीकार नहीं है, तो त्याग है, ध्यान नहीं है। नहीं समझ आया? हाँ ना। तो जब चश्मा हमने इसको, इस वस्तु को हमने अपने अधिकार को छोड़ दिया और बाहर फेंक दिया, तो ये त्याग हुआ, ये दान नहीं है। दान में स्व अधिकार का त्याग और पर अधिकार की स्वीकृति, ये दोनों शब्द जब मिल जाता है तब उसको हम कहते हैं दान। हमने गाय लिया, उस गाय की पूंछ को पकड़ी और उस गाय को अभी मैंने कहा मेरी, खरीद के लाया हूं मैं इसको, मेरी है गाय, और जब हमने पंडित जी को दान किया तो अपने अधिकार का हमने किया त्याग, और गाय किसकी है? पंडित जी की। इसका नाम होगा, अब दान होगा। तो स्व अधिकार का त्याग और पर अधिकार की स्वीकृति जब दोनों मिल करता है तब होता है, उसको हम कहते हैं दान। और दान का विषय 3 प्रकार का दान, सत्वगुणी दान, रजोगुणी, और विस्तार में थोड़ा कल देख लेंगे। आज यहीं पर विश्राम देना चाह रहे हैं। ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया ना? भारी हो गया ज्यादा? हाँ भाई, अब गीता पढ़ने आए हो तो थोड़ा सा, भागवत कथा सरल हो जाता है, लेकिन गीता तो थोड़ा सा जो है विचार करना पड़ता है, और जितना चिंतन करोगे आगे बढ़ते जाओगे। जीवन का लक्ष्य उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, ब्रह्म विदाप्नोति परम, साध्य ब्रह्म की प्राप्ति, साधन तप, उपनिषद ने कहा है साधन तप। तप दो अर्थ में, संयम और चिंतन। संयम का नाम भी तप और चिंतन का नाम भी तप, दोनों 3 प्रकार से। क्यों? क्योंकि 3 धरातल पर हमसे अधर्म होता है, शरीर, वाणी और मन। शरीर से 3, वाणी से 4, मन से 5। इसलिए शरीर से तप किया, जहां पर बड़े लोग दिखाई पड़े प्रणाम किया, देव द्विज गुरु प्राज्ञा। हाँ, मन सरल है, समझना वो शरीर का तप है। वाणी का तप आपने किया तो वाणी वाले पाप मिट गए। और मानसिक तप, मनः प्रसादा, आप प्रसन्न रहते हो, आप भगवान के अपने हो, भगवान के अपने आप हो, और भगवान सच्चिदानंदमय हैं, तो आप कैसे दुखी रहते हो? भगवान सच्चिदानंद है ना महाराज। ये अफसर का जो है, कोई परिवार के लोग भी अफसर होते हैं कि नहीं? अफसर के परिवार वाले भी, एक गौरव तो आता है ना, नहीं आता? हाँ? क्या हुआ चंद्रभाल, सही है कि गलत है? अब बोलोगे नहीं तुम लोग, तुम तो बिल्कुल नहीं बोलते हो, ज्यादा ही बुद्धिमान। हाँ, मेरे परिवार का कोई एक बच्चा बहुत बड़ा अफसर हो जाए, पूरा परिवार एक गौरवान्वित महसूस करता है महाराज, एक उसका एक अलग प्रभाव हो जाता है। तो आप भगवान के बच्चे हो यार, सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप हो, तो फिर आप दीन दुखी क्यों हो?
फिर चेहरा क्यों उतरा रहता है, हताश क्यों हो, आनंद में रहो। हाँ, मानसिक तप है। और साथ ही साथ जब तप करो तो बस सबसे बढ़िया कुछ नहीं, हम अपनी साधना करते हैं नारायण को राजी तेरी रजा में, बहुत बढ़िया हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि।